सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, आज अपन संधि का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें संधि जो शब्द है वो कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, तो इसके विषय में देखिए व्युत्पत्ति क्या है इसकी कि सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय के योग से बनने वाला जो शब्द है वो आपका क्या है, संधि। अब देखिए, इसमें इस संधि शब्द की परिभाषा देखिए कि संधि किसे कहेंगे अपन। तो देखिए, द्वयो वर्णयो परस्परम यत मेलनम भवति तत् संधि कथ्यते कि दो वर्णों के उचित मेल को संधि कहते हैं। फिर देखिए, पाणिनि सूत्र के आधार पर कि जिसका सूत्र है वो क्या है कि परः सन्निकृष है संहिता। परः सन्निकृष संहिता, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्णों की अत्यधिक निकटता ही क्या कहलाती है, संहिता कहलाती है। और संहिता का मतलब क्या कहलाता है, संधि। संहिता किसे कहेंगे अपन, संधि को। अब देखिए कि जब संधि अपन कर रहे हैं तो किन किन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना अपन को। तो देखिए इसमें कि संधि हमेशा सार्थक शब्दों के बीच में होती है। संधि जो है हमेशा किसके बीच में होती है, सार्थक शब्दों के बीच में होती है। निरर्थक शब्दों के बीच में संधि नहीं होती है। संधि तत्सम शब्दों के बीच में होती है। और संधि तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब क्या बोलता है, संस्कृत के शब्दों के बीच में की जाती है। अब देखिए, संधि के जो भेद हैं वो कितने हैं। तो देखिए, इसमें संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का ही दूसरा नाम है आपका अच संधि। और अच का मतलब होता है, माहेश्वर सूत्र के आधार पर देखा जाए तो अच है स्वरहा। अच क्या कहलाते हैं, स्वर। और अच की जो संख्या है वो कितनी है, 9। अब देखिए, दूसरी आपकी व्यंजन। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल। हल का मतलब होता है कि जो अच रहित जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, आपका व्यंजन कहलाता है। तो देखिए, अब देखिए आप सबसे पहले अपन स्वर संधि पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें स्वर संधि, स्वर का मतलब अभी आपको बताया कि अच संधि भी कहते हैं इसको। तो देखिए, इसकी परिभाषा देखिए अपन। तो देखिए, परिभाषा से पहले अपन देखते हैं कि अगर अपन इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस से पहले भी स्वर होता है और प्लस के बाद में भी स्वर होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो स्वरों के बीच में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। यानी कि दो स्वरों के बीच में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस संधि का नाम अपन क्या कहेंगे, स्वर संधि। अब देखिए, स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। सबसे पहला देखिए प्रकार आपका दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, फिर देखिए यण संधि, फिर आपका वृद्धि संधि, और फिर आपका अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। इस प्रकार से कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है।